ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 72 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने आज पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को किया सम्मानित। सुकमा जिले में आज 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम भैंसतरा में तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मानती है कि भारत की 2 असीम शक्तियां हैं, एक उसकी जनसांख्यिकी और दूसरा उसका लोकतंत्र। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। गौरतलब है कि 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 72 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर श्री उइके ने कहा कि युवाओं को रोजगार मेले में जो नौकरियां मिल रही हैं वो केवल एक नौकरी नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है और सरकार हर भारतीय का सपना सच करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नए नियुक्त कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं को नियुक्त किया गया है। ये उन लाखों परिवारों की आशाओं और सपनों की कहानियां हैं जिनके बच्चे आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हर युवा को अवसर प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, रेलवे के अपर रेल मंडल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र सेवा का मार्ग है। जो कलाकारी के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो अच्छा अध्यापन करा रही हैं और जो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में निबंध प्रतियोगिता में जो अव्वल आए हैं पुरस्कृत करने का काम पीएसवाई ने किया है, तो निश्चित रूप से इससे सबका मनोबल बढ़ेगा और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। सुकमा जिले में आज 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 3 दंपत्ति भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि राज्य शासन के पुनर्वास नीति और नियत निर्लानार योजना से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है।
इन सभी माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन माओवादियों पर मुठभेड़, आईडी विस्फोट, फायरिंग सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। उधर गरियाबंद जिले में माओवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम ने कल तलाशी अभियान के दौरान जुगाड़ इंदागांव क्षेत्र के जंगल में माओवादियों द्वारा 3 जगहों पर डंप किए गए सामानों को जब्त कर नष्ट कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के पैमानों पर खरा उतरने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। बिलासपुर नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बिल्हा नगर पंचायत को प्रेसिडेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा। वहीं रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अंबिकापुर नगर निगम तथा पाटन और विश्रामपुर नगर पंचायत को भी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार के लिए चुने गए नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रमन डेका ने आज कोरबा जिले के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स की समीक्षा करने के साथ ही क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सरपंचों से भी मुलाकात की। इससे पहले राज्यपाल ने जिला पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बादाम के पौधे लगाए। वहीं राज्यपाल ने कल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर और डॉ सीवी रमन विश्वविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को खत्म करने का निर्णय लिया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही 62,000 से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। इस संबंध में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ती के निपटान संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फिलहाल 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना की जाएगी। परिवहन आयुक्त की उपस्थिति में कल पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर और धमतरी के 6 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। आगामी दिनों में 50 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जांजगीर चांपा जिले में बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसतरा में आज तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से 2 बच्चे सगे भाई बहन हैं, वहीं 2 अन्य बच्चे पड़ोस के ही रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही बलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आगे की कार्यवाही कर रही है। मृतक बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के बीच बताई गई है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों के गुणवत्ता विहीन होने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 सप्लाई एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भविष्य में ये एजेंसियां किसी भी प्रकार की सामग्रियों की शासकीय आपूर्ति नहीं कर पाएंगी। प्रदेश के वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहन के नंबर या मनपसंद नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे। ये निर्णय कल राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। परिवहन सचिव एस प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस नई व्यवस्था से आम जनता को सुविधा मिलेगी और उनकी पसंद के नंबर को फिर से उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा। इसी संबंध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल 13 जुलाई को रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिलाने के मुख्य आरोपी गिरीश घिरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी जिले की सिमगा पुलिस ने नशे की दवाइयां बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4,000 नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पकरिया झूलन में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 72 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने आज पीएसवाई उत्कृष्टता सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को किया सम्मानित। सुकमा जिले में आज 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 23 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम भैंसतरा में तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।